अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल रिदम की। एनिमल बिहेवियर का नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली बायोलॉजिकल रिदम होता क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं, एंड एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल रिदम इन हनी बीज एंड हाइबरनेशन की। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम की। ओके, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे जो अकेडमी है उसका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप अपनी सजेशन, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, हमारे सामने रख सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिदम। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि वर्ड बायोलॉजिकल रिदम का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल का मतलब है लाइफ या लाइफ प्रोसेसेस, एंड रिदम का मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई भी एक्टिविटी एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रही है। ओके, एक रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली जब कोई भी एक्टिविटी रिपीट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम का। अब ये रेगुलर पैटर्न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिन एंड रात की एग्जाम्पल देता हूँ, डे एंड नाइट की। ओके, जैसे डे नाइट, ये एक रेगुलर पैटर्न है जो कि 24 घंटों के अंदर रिपीट होता है। अब इस रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी एक्टिविटी रिपीट होती है? जैसे स्लीप एंड अवेक साइकिल। जैसे डे के वक्त हम जो है एक्टिव होते हैं, नाइट के टाइम हम रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, स्लीप करते हैं। सो ये बेसिकली जो हमारी एक्टिविटी है जो कि इस रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिपीट होती है, तो इन एक्टिविटीज़ को बेसिकली हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम का। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज़ या तो 24 घंटों में रिपीट होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो कि मंथ के अंदर रिपीट होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि हर साल यानी कि ईयर टू ईयर क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। जैसे बर्ड माइग्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, हाइबरनेशन वगैरह। तो ये सारे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर रिपीट होती हैं। सो ये एक्टिविटीज़ जो कि रिपीट होती हैं एक रेगुलर इंटरवल के साथ, इन एक्टिविटीज़ को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम का। ओके, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर भी बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अ साइक्लिक बायोलॉजिकल फिनोमेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइकिल की फॉर्म में चीज़ें रिपीट होती हैं, ये एक्टिविटीज़। दैट रीअकर्स का मतलब है दोबारा से रीअकर होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। अब जैसे कि हम दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, रात के वक्त हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, अगले दिन दोबारा हम एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी रीअकर होती है। इसके अलावा एट रेगुलर इंटरवल्स, अब यहाँ पर जो नाइट है ये एक रेगुलर इंटरवल है। ओके, एक बीच में ब्रेक होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्ट करता है। एंड काजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टू फ्लक्चुएट। अब ये जो एक्टिविटीज है दोस्तों जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद एक साइकिल की फॉर्म में रिपीट होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्लक्चुएट भी करती हैं। दैट मीन्स कि सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो हम एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे नाइट का वक्त आता है तो बेसिकली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं सुबह के वक्त उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है वक्त के साथ साथ, एंड जैसे नाइट जो है करीब आती है तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। सो ये फ्लक्चुएट करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रिडिक्टेबल होती हैं। ओके, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि हर नाइट को एक्टिव होता है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो हर नाइट को एक्टिव है, दैट मीन्स कि फ्यूचर के अंदर भी वो इसी बिहेवियर को क्या करेगा, अपनाएगा। सो ये क्या है, एक प्रिडिक्टेबल मैनर के अंदर हम इसको रखते हैं। सो अगर सिंपल अल्फाज में हम बायोलॉजिकल रिदम को समझें तो बायोलॉजिकल रिदम के अंदर वो एक्टिविटीज़ जो कि एक रेगुलर पैटर्न में एक टाइम इंटरवल के बाद एक प्रिडिक्टेबल मैनर में रिपीट होती हैं। सो इस पूरे फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम का। अब इस बायोलॉजिकल रिदम को बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, दैट अ क्वेश्चन कि बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पता चलेगा कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग आती है, जैसे डे नाइट, इसी तरह जो बहुत सारे सीजन चेंज होते हैं जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कौन बताएगा कि उसने अभी क्या करना है, कौन सा काम उसने किस वक्त करना है। तो ये बेसिकली इसके पीछे कौन सी चीज़ है, इसके पीछे है बायोलॉजिकल क्लॉक। एंड बायोलॉजिकल क्लॉक कोई एक्चुअल क्लॉक नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, बल्कि ये एक इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बताता है कि बेसिकली उसने किस वक्त कौन सा काम करना है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है। ओके,
और यही चीज़ इसकी डेफिनेशन के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं कि एन इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्टिविटीज विद रेगुलरली रिकरिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जैसे चेंजिंग आती है, मैंने आपको बताया कि दिन के अंदर डे नाइट, इसी तरह बहुत सारे सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सिग्नल का काम करती हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और फिर वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्टिविटीज़ को जो है रिपीट करवाती है, उससे जो रिस्पॉन्ड है वो शो करवाती है। सो ये बेसिकली काम किसका है? बायोलॉजिकल क्लॉक का है। एंड इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएलएस जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। दीज बायोलॉजिकल क्लॉक्स हेल्प ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन, जो क्या डिटरमाइन करवाते हैं कि कब और किस वक्त उसने कौन सा काम करना है। व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड एंड इट वर्क्स विद इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म एंड रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिग्नल को लेती है एंड फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिन के वक्त जो सूरज है वो राइज करता है, तो लाइट एक एक्सटर्नल क्या है, एक सिग्नल है जो कि हमें मिलता है और हम क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं। रात के वक्त डार्कनेस एक एक्सटर्नल सिग्नल है एनवायरनमेंट का जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है और हमें नींद आने लगती है। सो बेसिकली इसके पीछे बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें ये बताती है कि कब और किस वक्त हमने कौन सा काम करना है, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एन एनिमल मे हैव एन इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक दैट हेल्प्स इट व्हेन टू फीड, कि कब उसने फीड करना है, कब उसने ब्रीड करना है, कब उसने स्लीप करना है एंड कब उसने माइग्रेट करना है, किस सीजन के अंदर उसने माइग्रेट करना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको कौन करवा रहा होता है, उसके पीछे बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अब एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल रिदम इन बीज के अंदर बायोलॉजिकल रिदम वो कैसे परफॉर्म करती है, नेविगेशन के लिए वो कौन सी चीज़ें यूज करती है। बीज कैन नेविगेट फ्रॉम देयर हाइव्स टू अ फीडिंग साइट। बीज को ये पता होता है कि जो उसका हाइव है, ओके, मान लीजिए जो उसका क्या है, हाइव है, यानी कि जहाँ पर उसका छत्ता है। अब उसका जो हाइव है वहाँ से लेके जो उसका फीडिंग साइट है, जो फ्लावर है, जो उसका फूड सोर्स है, इन दोनों के दरमियान की जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है, जो रास्ता है, उसको वो कैसे तय करती है। उसको कैसे पता होता है कि मेरी फीडिंग साइट कौन सी है, मेरा हाइव कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को बेसिकली वो कैसे डिटरमाइन करती है। तो इसके पीछे बेसिकली क्या है, वो सन को एज अ नेविगेशनल क्यू के तौर पे यूज करती है। सन की पोजीशन को यूज करते हुए बी जो है अपनी डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है और वो ये अंदाजा लगा लेती है कि बेसिकली फीडिंग साइट कहाँ पर है, उसकी जो हाइव है वो कहाँ पर है और इनका जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है जो उसने तय करना है वो कौन सा है। सो बेसिकली वो सन को एज अ नेविगेशन क्यू के तौर पे यूज करके जो है अपनी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है, अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करती है। इसके अलावा बीज यूज द पोजीशन ऑफ सन, बीज सन की पोजीशन को यूज करती है फॉर नेविगेशन एंड एडजस्ट देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो सन होता है वो बेसिकली एक जगह पे कांस्टेंट नहीं होता, ओके, स्टैटिक नहीं होता, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो जैसे ही सन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो जो बी है ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहेगी, ओके, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी बिटवीन देयर हाइव एंड फीडिंग साइट। सो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है कि कैसे एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आई एंड जो हनी बी है उसने अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाया और अपना जो डायरेक्शन है वो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसने चेंज किया। सो ये भी क्या है, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि कैसे एक हनी बी जो है वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करती है। इसके अलावा इवन व्हेन द सन इज ऑब्सक्योर्ड बाय क्लाउड्स, अब मान लीजिए आसमान में बादल हैं, ओके, आसमान के अंदर बादल हैं और जो सन है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, फिर भी उस दौरान ये बीज क्या करती हैं, ये पोलराइज्ड लाइट का जो पैटर्न है उसको यूज करती हैं। स्काई के अंदर फिर भी आपको जो लाइट जो है वो जो लाइट आपको नजर आती है उसका एक पैटर्न होता है, उसको एज ए नेविगेशन क्यू के तौर पे यूज करके ये अपनी जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करती हैं, ओके। सो ये दोनों चीज़ों को बेसिकली एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं इनको यूज करती हैं। बीज यूज बोथ द सन एंड द पैटर्न ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द स्काई एज नेविगेशनल क्यूज, ओके। इसके अलावा अगर हम इसका जो मेन और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखें
तो बेसिकली यही होगा कि बायोलॉजिकल रिदम अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज विद एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस आएंगी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके अकॉर्डिंगली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी। ओके, अगर हम इसके अलावा बात करें हाइबरनेशन की, तो हाइबरनेशन किसे कहते हैं? अ स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हाइबरनेट हो जाते हैं। ओके, अपनी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल कम कर लेते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म है उसको बिल्कुल वो कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, बिकॉज कि जो विंटर सीजन है उसके अंदर अगर वो अपने आप को एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता है कि विंटर के अंदर जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट हो जाते हैं। विंटर के अंदर वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्लो डाउन कर लेते हैं। ओके, जो उनका मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिक्रीज कर लेते हैं, अपनी जितनी भी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उनको डिक्रीज कर लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बिल्कुल कम से कम यूज़ हो। सो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं हाइबरनेशन का। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बियर, बैट एंड फ्रॉग जो है ये अपने आप को क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें बेसिकली हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड इसकी एग्जांपल को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी टाइप्स के ऊपर जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।